और ब्रेक बाद शहर की सरकार में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। 10 में से 8 नगर निगम में बीजेपी की जीत घोषित हो चुकी है, जीत हो चुकी है, जबकि 2 नगर निगम में बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि 10 की 10 नगर निगम में बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। क्लीन स्वीप नगर निगम में अगर हम कहें तो पूरी तरह से हो गया है यहां पर। और रायपुर में 15 साल बाद बीजेपी का महापौर बने जा रहा है। रायगढ़ में चाय बनाने वाले जी वर्धन महापौर बने हैं। तो 34 नगर पालिका में भी बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो जो शहरी क्षेत्र नगर निगम हो या नगर पालिका, वहां पर बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। 10 की 10 नगर निगम में न केवल 8 में जीत चुकी है बीजेपी, बल्कि 2 पर बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ नगर पालिकाओं में भी बेहतर स्थिति में 34 नगर पालिका में बीजेपी आगे है, 8 में कांग्रेस, जबकि 7 पर अदर्स या फिर निर्दलीय आप कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े फेस शहरों के सबसे जो बड़े शहर नगर पालिका जहां पर माफ कीजिएगा नगर निगम में जहां पर बनी हुई हैं, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और इनमें सबसे बड़ा शहर राजधानी रायपुर, वहां भी बीजेपी की मीनल चौबे ने जीत दर्ज की है। बहुत बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में पिछले 15 साल से लगातार कांग्रेस का मेयर रहा है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 10 नगर निगम में कांग्रेस 0 पर अटक गई, बीजेपी के पास 10 है, जबकि अदर के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। 10 की 10 बड़ी जो नगर निगम है उन पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। नगर पालिका का जिक्र करें तो 34 नगर पालिका पर बीजेपी आगे और चल रही है या फिर जीत हो गई है। 8 में कांग्रेस जीती है या फिर आगे चल रही है, जबकि अदर या फिर निर्दलीय 7 पर आगे हैं या फिर जीते हैं। और 114 नगर पंचायतों का जिक्र करें तो इनमें से भी 67 पर, आधे से ज्यादा पर बीजेपी जीत रही, आगे चल रही, जबकि 20 पर कांग्रेस अटक गई है और 8 अदर या फिर निर्दलियों ने अपनी जगह बनाई है। तो बहुत बड़ा आंकड़ा, 114 में से 67 नगर पंचायतों पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। लगभग ये रुझान या नतीजे का अगर रुझान भी कहें तो पूरी तरह से कंसोलिडेट हो चुके हैं। और रायगढ़ की बात करें, रायगढ़ नगर निगम में बीजेपी के जी वर्धन चौहान मेयर पद पर जीत गए हैं। बीजेपी के जी वर्धन चौहान 34,365 वोटों से जीते हैं। जी वर्धन चौहान शहर में चाय की दुकान चलाते हैं। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर, रायगढ़ में चाय की दुकान चलाने वाले जी वर्धन ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के टिकट पर ये चुनावी मैदान में थे। नगर निगम में भाजपा के जीवर्धन चौहान, जो चाय वाले के नाम से मशहूर थे, उन्होंने भारी मतों से विजय हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं जीवर्धन चौहान। एक चाय वाला अब मेयर की कुर्सी पर बैठेगा, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। मैं अपने खुशी को इजहार नहीं कर सकता। मैं सबसे पहले तो रायगढ़ के 48 वार्ड के देवतुल्य जनता ये जीत का उन्हीं का ऊपर मैं ये देता हूँ, उन्हीं की जीत है। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जीत है। हमारे रायगढ़ विधायक, लाडले विधायक ओपी चौधरी जी के विकास कार्य की जीत है। और हमारे जो वरिष्ठ भाजपा नेताओं की जीत है। और जो निचले स्तर पे हमारे कार्यकर्ता, जो बूथ स्तर पे डोर टू डोर जो स्वयं अपने आप को महापौर समझ करके उन्होंने काम किया है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की जीत है। मैं सभी को इस जीत का श्रेय देता हूं। अब रायगढ़ का विकास कैसे करेंगे? जब आपको प्रत्याशी बनाया गया था तब हमने आपसे बात की थी, तो आपने काफ़ी मुद्दों पर बात की थी कि हम ऐसा विकास करेंगे और जो सड़कें, नाली, इन पर काम करेंगे। अब क्या रणनीति बनाए हैं आप जीत के बाद? रायगढ़ के विकास, मैं एक गरीब परिवार से हूँ और एक गरीब को क्या चीज़ की आवश्यकता है
मैं भली भांति जानता हूँ उनको क्या मूलभूत सुविधा की आवश्यकता है। मैं वो सारी मूलभूत सुविधा उनके पास उनके समक्ष लेकर के जाऊँगा, उनका सेवा करूँगा और रायगढ़ की जनता से भी सलाह लूँगा कि क्या क्या काम करवाना चाहिए और उस माध्यम से लेकर के मैं अपने लाडले विधायक ओपी चौधरी जी के सहयोग लूँगा, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग लूँगा और रायगढ़ की जनता का सेवा करूँगा और रायगढ़ का सौंदर्यीकरण में अपना योगदान दूँगा। जीत की खबर आने के बाद भी आप चाय की दुकान पर बैठे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं, तो अब समय कैसे निकालेंगे जनता के लिए? मैं जनता के लिए, ये तो मेरा चाय दुकान भी एक सेवा के माध्यम था और जनता से मैं हमेशा जुड़ा रहता था। मैं जीतने के बाद महापौर बनने के बाद भी मैं अपने चाय दुकान में भी समय दूंगा और जनता को भी पूरा समय दूंगा। उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूंगा। तो देखिए आप, एक चाय बनाने वाला भी मेयर बन सकता है बीजेपी में, और ये दावा भी बीजेपी करती है कि छोटा कार्यकर्ता भी उनमें कोई उनकी पार्टी से किसी बड़े पद पर पहुंच सकता है। और जी वर्धन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। रायगढ़ नगर निगम में मेयर बने हैं जी वर्धन, चुनाव जीतकर आए हैं बीजेपी के टिकट पर और चाय वाले के नाम से ही वो मशहूर हैं। चाय की शॉप चलाते हैं जी वर्धन। रायगढ़ से उन्हें टिकट दिया गया था, बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था और जीत भी उन्होंने हासिल की है। 34,365 वोटों से जी वर्धन जीत गए हैं। इसके बाद बीजेपी में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। 8 नगर निगम में जीत दर्ज कर चुकी है बीजेपी। और रायपुर से बड़ी जीत दर्ज करने वाले मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे, बीजेपी की मेयर प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत दर्ज करने वाले न्यूज 18 ने बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने इस जीत पर, सुनिए। रायपुर मेयर के पद पर मीनल चौबे ने बड़ी जीत हासिल की है और भाजपा कार्यालय पहुंचकर खुशियां मना रहे। देखिए, कांग्रेस हमारे सामने कोई चुनौती नहीं थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन से शहर की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी थी। इसलिए हमको, जब हम जनता के पास जनसंपर्क में गए तो जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिला है, तो हम निश्चिंत थे और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगी। शुरू से ही आप लीड में थी, क्या इतनी बड़ी जीत को लेकर विश्वास थी? हाँ, मैं पूरी विश्वस्त थी जब हमको जनता का आशीर्वाद मिला था और पूरे 70 वार्डों में जो मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए मेहनत कर रहे थे और हमारी सरकार की स्कीम को लोगों तक लेकर पहुंच रहे थे, उससे मुझे पूरा अंदाजा था कि मैं अच्छे से जीतूंगी। 15 साल बाद बीजेपी का महापौर यहाँ पर रायपुर में होगा, अब किस तरीके से आप कार्य करेंगी, चुनौतियां क्या होंगी? जनता ने जिस विश्वास के साथ मुझे चुना है, मैं उनके विश्वास पर खरे उतरने का पूरा प्रयास करूंगी और हम एक सुंदर रायपुर शहर की जनता को सौगात के रूप में देंगे। धमतरी नगर निगम के परिणाम आ चुके हैं। महापौर की जहां तक सीट की बात है, रामू रोहरा भाजपा प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है और उनको लगातार बधाइयां मिल रही हैं यहाँ पर। इधर मेरे बाईं तरफ देखिए कि भाजपा के 40 में से 27 वार्ड में पार्षद जीत कर आए हैं भाजपा के, सभी एक साथ यहाँ पर बैठे हैं और ये पहली तस्वीर है धमतरी निगम के शहर के सरकार की। सबसे बड़ा चेहरा जीत का जो बनकर है रामू रोहरा हमारे साथ खड़े हैं। इस जीत को कैसे देखेंगे? जीत जनता का आदेश, जनता का आशीर्वाद है।